नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका इस धमाकेदार क्रिकेट एनालिसिस में, जहां बात होगी भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन की। एक ऐसा दिन जहां भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर पूरी तरह दबदबा बनाकर रख दिया। पिच, मौसम और दबाव सबको मात देते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया को थी। तो कहानी शुरू होती है जब चौथे दिन भारत अपनी दूसरी पारी को 90 रन पर 2 विकेट के नुकसान से आगे बढ़ाता है। क्रीज पर थे केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल। हर किसी की नज़र इस बात पर थी कि भारत कितनी बड़ी लीड बना पाएगा और क्या इंग्लैंड की टीम वापसी कर पाएगी। लेकिन जैसे ही खेल शुरू होता है, भारत को जल्दी ही तीसरा झटका लग जाता है। सिर्फ 92 रन के स्कोर पर ब्रैंडन क्रेस ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। गिल सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और एक बार फिर भारतीय फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत मैदान पर आए, मैच का पूरा मूड ही बदल गया। दूसरी तरफ पहले से ही सेट केएल राहुल और अब उनके साथ पंत मैदाते हुए 2 धुरंधर बल्लेबाज एक साथ मैदान पर थे। शुरुआत में दोनों ने थोड़ा संभल कर खेला, विकेट को अच्छे से पढ़ा, इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक को महसूस किया और फिर धीरे धीरे रनों की रफ्तार बढ़ाई। केएल राहुल ने पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और उनके बाद ऋषभ पंत ने भी शानदार तरीके से 50 ठोकी। इसके बाद तो मानो दोनों पर क्रिकेट का कोई देवता उतर आया हो। एक के बाद एक बेहतरीन शॉट्स, चौकों की बौछार और इंग्लैंड के गेंदबाजों को पसीना। बॉलिंग में कोई धार नहीं बची थी और कप्तान बेन स्टोक्स के पास सवाल ही सवाल थे, जवाब एक भी नहीं। केएल राहुल ने इस दबाव भरे माहौल में अपना शतक पूरा किया। 247 गेंदों में 137 रन, जिसमें 18 क्लासिक चौके शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने 140 गेंदों में 118 रनों की जबरदस्त पारी खेली, जिसमें 15 चौके थे। लेकिन ये शतक सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, और वो भी इंग्लैंड की जमीन पर, विदेशी दर्शकों के सामने और भारत के लिए। खास बात ये रही कि ऋषभ पंत बन गए वो पहले भारतीय विकेटकीपर जिन्होंने इंग्लैंड में एक ही टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक जड़ा। शतक के बाद भी दोनों नहीं रुके, पारी को आगे बढ़ाते रहे और चौथे विकेट के लिए एक बड़ी 195 रनों की साझेदारी कर डाली। भारत का स्कोर 287 पर पहुंच गया था और लीड 300 के पार हो चुकी थी। लेकिन फिर एक बार इंग्लैंड को ब्रेक मिला। ऋषभ पंत आउट हुए आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में। बॉलर थे शोएब बासिर। पंत ने 140 गेंदों में 118 रन बनाए, हर रन में दम, हर शॉट में क्लास। इसके बाद करुण नायर मैदान पर आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। वहीं राहुल भी आखिरकार ब्रैंडन क्रेस की एक शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। भारत का स्कोर 333 पर था और विकेट्स गिरने की शुरुआत हो चुकी थी। करुण नायर ने 20 रन बनाए और इसके बाद शार्दुल, सिराज, बुमराह सब आउट होते चले गए। जॉर्ज टंग ने तो एक ही ओवर में 3 विकेट निकालकर भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ ही तोड़ दी। रविंद्र जडेजा ने कुछ अच्छे शॉट्स खेलकर स्कोर को आगे बढ़ाया और आखिर में भारत की दूसरी पारी 364 रन पर समाप्त हुई। इस तरह भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रनों का लक्ष्य दिया, जो कि इस पिच पर और 5वें दिन के खेल को देखते हुए काफी बड़ा टारगेट है। गेंदबाजी की बात करें तो ब्रैंडन क्रेस और जॉर्ज टंग ने 3-3 विकेट झटके, शोएब बासिर को 2 मिले और क्रिस वोक्स और स्टोक्स को एक सफलता हाथ लगी। अब नजर इंग्लैंड की दूसरी पारी पर। टारगेट 371 रन, समय कम और सामने भारत का बॉलिंग अटैक, जिसमें बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज थे। इंग्लैंड के ओपनर्स जैक क्रॉली और बेन डकेट मैदान पर उतरे और शुरुआती 6 ओवर तक किसी तरह टिके रहे। स्टंप्स तक इंग्लैंड का स्कोर 21 रन था, बिना किसी नुकसान के। लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है। अब 5वां और आखिरी दिन बाकी है। भारत को जीत के लिए 10 विकेट लेने हैं और इंग्लैंड को जीतने के लिए 350 रन। कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या बुमराह का जादू चलेगा या डकेट और क्रॉली कर देंगे कोई करिश्मा? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत इस टेस्ट को 5वें दिन अपने नाम कर पाएगा या इंग्लैंड कोई बड़ा उलटफेर कर देगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि 5वें दिन का पूरा हाल सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।